एंड ग्रेविटेशन में वी आर स्टडिंग व्हाट? सर्कुलर ऑर्बिट्स in what? In gravitational field. ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें आपने दो सिस्टम्स पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है कौन सा सिस्टम जी? सोलर सिस्टम। बच्चों बस करो ना यार, बातें बंद कर दो ना प्लीज। जी भाई, मैं खामोश हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। खामोश हूँ भी वैसे काफ़ी देर से, कि आपकी बातें ख़त्म होंगी फिर ही पढ़ाऊँ। जी हो गई हैं? पक्की बात है? वो रह गई है तो कर लो, मैं कुछ अपना थॉट प्रोसेस चला देता हूँ। नहीं, इसको वैसे आसान भाषा में बदतमीज़ी कहते हैं, कि जब उस्ताद ने कह दिया खामोश हो जाओ, कि नहीं सर मैं तो फिर भी करूँगा बातें। पेन मांग रहे थे, पेन ले भी सकते थे हाथ से, अपनी जुबान को बंद किए बगैर। चलें, क्या पढ़ा लो जनाब साहब? सर्कुलर ऑर्बिट्स पढ़ाए जा रहे हैं इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसके हवाले से आई थिंक मैंने आपको दो सिस्टम्स पढ़ाए हैं। एक सोलर सिस्टम पढ़ाया है जिसमें सूरज के इर्द गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इन अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ही समझें, अप्रोक्सीमेटली मैंने कह दिया, लेकिन आप उसको सर्कुलर ऑर्बिट ही समझें। और उस ऑर्बिट का क्या होता है? उस ऑर्बिट का एक ऑर्बिटल पाथ होता है दैट इज सर्कुलर। फिर उसका एक सर्कल का सरकमफेरेंस होता होगा जो सर्कल के रेडियस पर डिपेंड करता होगा, जिसको आप ऑर्बिटल रेडियस कहेंगे। वैसे तो वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार टू द डिस्टेंस टू द क्या कहते हैं सेंटर ऑफ द प्लैनेट होगा, लेकिन वही ऑर्बिटल रेडियस भी होगा। तो आई थिंक इस पूरी सिचुएशन में ऑर्बिटल कुछ टर्म्स होंगी। ऑर्बिटल रेडियस एक टर्म होगी, दैट विल बी डी के बराबर। फिर ऑर्बिटल स्पीड एक टर्म होगी, दैट इज वी के बराबर, और वी उसका जो सर्कल घूमता है टेंजेंट के अलोंग एक वी होता है। फिर एक ऑर्बिटल पीरियड उसका होगा, और इन तीनों के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ये ऑर्बिटल रेडियस किसके बराबर होगा? डी के बराबर, मतलब सीधा सीधा डिस्टेंस फ्रॉम दिस। ऑर्बिटल स्पीड किसके बराबर होगी? अंडर रूट ऑफ वी इक्वल्स टू क्या? अंडर रूट ऑफ क्या? जी एम ओवर डी या जी एम ओवर आर, या आसान लफ्जों में अंडर रूट ऑफ फाई एट दैट पॉइंट। फिर एक ऑर्बिटल पीरियड होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा? टी स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग लाइक पता नहीं क्या 4 पाई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू क्या? आर क्यूब। अक्सर वो पेपर वाला कहता है यार आपको 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता कोई बात नहीं है, लेकिन क्या याद होना चाहिए? टी का स्क्वायर इधर है और आर का क्यूब उधर है। कहता है मैं ज्यादातर आपसे प्रोपोर्शनैलिटी पूछूंगा, क्या आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मैं ज्यादातर ये प्रोपोर्शनैलिटी के सवालों से ही, आप जिसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकेंगे, कि यहाँ लिखे टाइम की वैल्यूज, यहाँ लिखे रेडियस की वैल्यूज, और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, टाइम के स्क्वायर्स लेकर, आर के क्यूब्स लेकर, हाँ उनको क्रॉस मल्टीप्लाई बेशक आप कर सकते हैं। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी? नो, आगे चलें। यू नो आई थिंक यही अभी तक हमने पढ़ा है। और मैं इस ऑर्बिटल सिस्टम के अंदर जो 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 आप सर्कुलर ऑर्बिट्स कहते हैं इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या क्या हो चुका दोबारा बताता हूँ। ऑर्बिटल रेडियस हो गया, ऑर्बिटल स्पीड हो गई, ऑर्बिटल पीरियड हो गया। लेकिन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इन प्लैनेट्स की या इन मून्स की, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन और मून्स रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, इनकी कोई ना कोई एनर्जी भी तो होगी। मैं इनकी थोड़ी सी एनर्जी डिस्कस करूंगा, फिर मैं आता हूं उस टॉपिक की तरफ जो आप कह रहे हैं कि सर वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला कोई कॉन्सेप्ट है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो एक काम करते हैं जनाब साहब, लास्ट टाइम पे कोई कॉलम्स तो नहीं है ना, बस ऑर्बिटल पीरियड ही है, ठीक है। आप हेडिंग दीजिए अगली। ऑर्बिटल पीरियड वाली आपने प्रोपोर्शनैलिटी भी बना लिया शायद, केपलर्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट ली थी बेटा आपकी, कि लिखे ना द स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। क्या लिखें? This proportion is known as Kepler's third law.
which states that, कहते हैं हमने सिर्फ लिखा है कि this proportionality is known as Kepler's third law of planetary motion. तो आगे लिख देंगे which states that क्या the square of orbital period, which states that the square of orbital period is directly proportional to the cube of orbital radius. The square of क्या orbital period is directly proportional to the cube of orbital radius. Is directly proportional to the cube of क्या जनाब साहब? ऑर्बिटल रेडियस. इसमें किसी को मसला है जनाब साहब? तो आई थिंक ये हमारा पिछला कॉलम है, पिछला टॉपिक है, जहाँ तक वाइंड अप हो जाना चाहिए, जिसमें अभी तक हमने 3 ऑर्बिटल चीजें पढ़ी हैं. एक ऑर्बिटल रेडियस पढ़ा है, एक ऑर्बिटल स्पीड पढ़ी है और एक ऑर्बिटल पीरियड पढ़ा है. इसमें किसी को प्रॉब्लम है? मुझे लगता है मुझे ऑर्बिट्स के अंदर जो ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी है या जो ऑर्बिटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी जिक्र करना है कि सैटेलाइट्स को जब हम वहाँ पहुँचा देते हैं किसी भी प्लैनेट के अराउंड, जब उसको घुमाते हैं तो उसकी घूमते वक्त कोई एनर्जी होती है कि नहीं होती है. आई थिंक इसका एनर्जी का भी कहीं ना कहीं सवाल होगा. हेडिंग दीजिए ऑर्बिटल एनर्जी. मैं उसके बाद जाऊंगा आपके जियो स्टेशनरी वाले की तरफ. क्या टॉपिक है जी आज का? ऑर्बिटल व्हाट? बिकॉज जहां इतनी ऑर्बिटल टर्मिनोलॉजीज कर ली हैं तो एक और ऑर्बिटल टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं. कॉल इट क्या जी? ऑर्बिटल एनर्जी. क्या मतलब होगा ऑर्बिटल एनर्जी का? एनर्जी ऑफ द व्हाट? ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑर्बिटिंग व्हाट? अब या तो मून होगा तो मून ऑर्बिटिंग द अर्थ होगा, या अर्थ होगा अर्थ ऑर्बिटिंग द सन होगा. तो एनर्जी ऑफ द व्हाट? ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. तो मैं जो ऑर्बिटल एनर्जी पढ़ा रहा हूं, किसकी एनर्जी पढ़ा रहा हूं? एनर्जी ऑफ क्या? ऑफ द ऑब्जेक्ट्स in the what? In the circular orbits in what? In the gravitational field. और वो कौन होंगे? मतलब किन ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है? सर जी वही सोलर सिस्टम के हिसाब से लेंगे तो किसकी बात हो रही है? प्लैनेट्स अराउंड द सन की बात हो रही है, या फिर मून्स या सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट की बात हो रही है? किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए. मैं डायग्राम्स तो 2 नहीं बनाऊंगा ना, आपको मन में डायग्राम तो मैं एक ही बनाऊंगा. हाँ, कॉलम्स में 2 बनाऊंगा. मैं एक तरफ उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिख दूंगा, दूसरी तरफ उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिख दूंगा, और शायद अल्टीमेटली उनका मैं टोटल एनर्जी की इक्वेशन भी लिख दूं. तो देखते हैं आप सब क्या आएगा. वैसे एक जनरल सी डायग्राम बना दें दरमियान में. इसको क्या ले लूं? कैपिटल एम. इसके इर्द गिर्द क्या घूम रहा है? स्मॉल एम. अब कैपिटल एम कौन है, स्मॉल एम कौन है? यू नो दैट. इन दिस केस प्लैनेट्स क्या होंगे? स्मॉल एम. सन क्या होता है? कैपिटल एम. इन दिस केस मून क्या होता है? स्मॉल एम. प्लैनेट क्या होता है? कैपिटल एम. आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं. जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो यू नो इसके साथ कुछ चीजें हैं. कौन कौन सी? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये जो फासला है d, वी कॉल इट r, एंड दिस इज क्या? दिस इज ऑर्बिटल व्हाट? रेडियस. देन देयर इज दिस, जो कि इस सर्कल के क्या है? टेंजेंट है.
ये क्या है जी, v, व्हाट इज दिस, इज दैट v, जिसको आप क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल स्पीड। देन अब मुझे क्या निकालना है, आपको मालूम है जब ये किसी फासले पर है, किसी पोजीशन पर है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में कभी भी कोई चीज पड़ी हो तो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, उसका एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है, तो उस पोटेंशियल पर उसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आई बिलीव स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और इस पोजीशन की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और स्पीड की वजह से कौन सी वाली। तो एक काम करेंगे जी, यहां आ जाइए। आई जस्ट वांट टू टेल यू के इस ऑब्जेक्ट ने क्या प्रोसेस करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करनी है, ड्यू टू क्या, ड्यू टू पोजीशन और पोटेंशियल इन द व्हाट, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। हेलो, और फिर मैं कहूंगा जी इसने काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करनी है ड्यू टू क्या, ड्यू टू स्पीड। ओके, ड्यू टू स्पीड इन द व्हाट, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। लो जी, ये ड्यू टू पोजीशन या ड्यू टू पोटेंशियल जो क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है, कैन यू प्लीज टेल मी उसका फार्मूला क्या होता है, क्या पढ़ा है जीपी का फार्मूला, यानी फोर्स का होता था m इंटू जी, इसका क्या होता है m इंटू क्या, m इंटू 5। ओके, तो उसका क्या होगा, m इंटू 5 क्या एक्चुअली 5 इज माइनस gm ओवर क्या, ओवर d, या d की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, r भी लिख सकता हूं। तो आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस gmm ओवर d या फिर ओवर r। किसी को प्रॉब्लम है यार इस बात से, वी कैन कॉल इट EP एज वेल। तो ये ऑलमोस्ट पहले भी हमने कहीं फार्मूला पढ़ा हुआ है, पहले भी मैंने आपको कहीं पढ़ाया हुआ। ओके, तो ये वही पुराना वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो प्लीज टेल मी उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv², हाफ इज हाफ, m इज m। ये जो ऑर्बिटल स्पीड है v, आपने इसका कल परसों क्या निकाला हुआ है, कल परसों आपने इसका फॉर्मूला निकाला था क्या, gm ओवर r का अंडर रूट, ठीक है, या फिर v² की वैल्यू बता दें, वो gm ओवर r थी, ठीक है, या फिर अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो gm ओवर d याद है, उसका अंडर रूट था, फिर उसका क्या लेना है अभी हमने, स्क्वायर भी तो लेना है। तो क्या करूं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या कर दें, काट दें, हाफ m इंटू क्या, gm ओवर d की जगह क्या लिख सकते हैं आप, r भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा ये, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r, लेकिन एक और चीज भी इसके आप नीचे एक 2 भी है, ये लो जी, तो उसको बोला EP, इसको बोला EK। ये लो भाई ना, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, और दोनों को इक्वेट करके, अब दोनों को इक्वेट करके नहीं सॉरी, दोनों को ऐड करके मैं अब क्या निकालना चाहूंगा, मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहूंगा। प्लीज बताइए, अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, मैं बस नीचे जगह नहीं तो इसलिए थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो क्या होगी, इस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सर जी दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस क्या, प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो GPE प्लस KE, या अगर आप कहते हैं सर जी आपने EP निकालना था, EP प्लस EK इज इक्वल टू क्या, ET, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ET इज इक्वल टू EP प्लस 1। आई थिंक ज्यादा बेहतर है, E फॉर एनर्जी सबस्क्रिप्ट में T फॉर टोटल, E फॉर एनर्जी सबस्क्रिप्ट में P फॉर पोटेंशियल, E फॉर एनर्जी सबस्क्रिप्ट में K फॉर काइनेटिक। बताएं पोटेंशियल क्या है, माइनस GMM ओवर R प्लस EK क्या है, प्लस GMM ओवर 2R। और अगर किसी को यहां नजर नहीं आ रहा तो मैं जरा यहां करके बड़ा करके ले देता हूं भाई, कि टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनता है, माइनस GMM ओवर
आर प्लस जी एम एम ओवर 2r। तो बताइए एलसीएम शेल्सियम क्या होगा? r और 2r का एलसीएम क्या होगा? फैजान शफीक एलसीएम बताओ। 2r होगा। इधर क्या करूं? हाँ, इंटू टू करेंगे तो दिस विल बी -2g mm प्लस इसको क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये जी एम एम क्या बनेगा अल्टीमेटली? -2 प्लस 1 GMM। इट इज -1 GMM। तो दिस इज -GMM ओवर क्या? ओवर 2r। तो टोटल एनर्जी का आप फॉर्मूला देख लीजिए कि वो क्या है और क्या नहीं है। हेलो जनाब साहब, यहाँ अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं डायरेक्टली ये देता हूँ कि अल्टीमेटली क्या फॉर्मूला निकला है? ई टी का फॉर्मूला क्या निकला जी? -GMM ओवर 2r। जी तो जनाब साहब, इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। और ये परेशान करेगा भी आपको। यहाँ पे सवाल वाला क्या करता है पता नहीं, या ईपी में या ईके में या टोटल में वो फार्मूले मिक्स हो जाता है हमसे। क्या मिक्स होता है? फार्मूला ही बंदे से मिक्स हो जाता है कि किस में माइनस है, किस में माइनस नहीं है, किस में नीचे 1 आ रहा है, किस में नीचे 2 आ रहा है। पहले ही इतने फार्मूले हो चुके हैं तो अब ये 2 फार्मूलों का और इजाफा हो चुका है। ठीक है जी, बस आपने इनको याद करने की कोशिश करनी है कि क्या फार्मूला डेवलप हुआ और क्या डेवलप नहीं हुआ। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि हमने कितने फार्मूले डेवलप किए हैं। 3 फार्मूले डेवलप हुए हैं। पहला कौन सा? ईपी का, फिर कौन सा? ईपी का, फिर ईके का, फिर ईटी का। प्लीज टेल व्हाट इज ईपी का फॉर्मूला? -GMM ओवर r। ईके का +GMM ओवर 2r। फिर इसका -GMM ओवर 2r। एलो जी, अब आप याद कैसे करेंगे? इस सीक्वेंस खुद याद हो जाएगा कि पोटेंशियल वाले का क्या है? -GMM ओवर r। कैरेंट वाले का क्या है? माइनस की जगह +GMM ओवर r, नहीं 2r। फिर इसका कितना है? प्लस की जगह फिर -GMM ओवर 2r। किसी को मसला इस बात से? आई थिंक आप इसको बस अब याद करें या समझें, आपकी मर्जी है। याद करके भी दिमाग में रखना चाहिए और समझ के भी दिमाग में रखना चाहिए। मैंने आपको 3 फार्मूले बता दिए हैं और मुझे लगता है किसी सवाल में है कोई ये कि पता नहीं टोटल एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी। चेक करें इस वर्कशीट में किस सवाल में था। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएं ज़रा।